संघर्षों की शुरुआत। राजेश एक छोटे से गांव का रहने वाला एक महत्वाकांक्षी लड़का था। उसके पिता एक किसान थे जो कठिन परिश्रम का परिवार का भरपूर पोषण करते थे। राजेश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके गांव में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई पूरी की। उसके सपने बड़े थे, वे एक सफल इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे शहर जाकर पढ़ सके। फिर भी अपने हौसले और मेहनत के दम पर उसने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और कड़ी मेहनत के बाद उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। शहर की ज़िंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। कॉलेज में ज़्यादातर छात्र अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़े हुए थे, जबकि राजेश का शिक्षण हिंदी में हुआ था। ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वे प्रोफेसर से लेक्चर सही से समझ नहीं पाता था और धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ने लगा। पहले ही सेमेस्टर परीक्षा में वे बुरी तरह से फेल हो गया। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसे लगा कि शायद वे इस माहौल के लिए बना ही नहीं है। दोस्त उसे उत्साहित करने लगे। कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने सलाह दी कि वह वापस गांव लौट जाए और खेती में पिता का हाथ बटाए। लेकिन राजेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी असफलता से सीखकर खुद को बेहतर बनाएगा। उसने अंग्रेज़ी सुधारने के लिए रोज़ अखबार पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन कोर्स किए और सबसे ज़रूरी अपने कमज़ोर विषयों पर दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। दूसरे सेमेस्टर परीक्षा में उसको औसत नंबर पर हासिल किए गए, जो उसके लिए किसी चीज़ से कम नहीं थे। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई का तरीका बदला, ग्रुप स्टडी में भाग लेना शुरू किया, वरिष्ठ छात्रों से मदद ली और स्मार्ट वर्क की अहमियत समझी। राजेश की मेहनत का नतीजा ये निकला कि तीसरे साल तक वे टॉप छात्रों में शामिल हो गया। कॉलेज में उसका सम्मान बढ़ने लगा। फाइनल ईयर में उसके एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया। जिस लड़के को कभी अंग्रेज़ी बोलने में झिझक होती थी, वही अब इंटरव्यू में अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रख रहा था। नौकरी मिलने के बाद राजेश ने कई साल तक कंपनी में काम किया और अनुभव हासिल किया, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ अपना करने का जुनून था। उसने महसूस किया कि छोटे शहरों और गांवों के युवाओं के पास टैलेंट होने के बावजूद भी वे अवसरों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उसने एक एजुकेशन स्टार्टअप शुरू किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्राओं को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता था। पहले कुछ महीने कठिन रहे। कोई निवेशक पैसा लगाने को तैयार नहीं था। लोग उसकी क्षमता पर संदेह कर रहे थे, लेकिन राजेश डटा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका स्टार्टअप सफल होने लगा। आज उसका प्लेटफॉर्म लाखों छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। उसकी कहानी पूरे देश में एक प्रेरणा बन गई है। इससे ये सीख मिलती है, असफलता कोई अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत होती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो परिस्थितियाँ बदल सकती है। समस्या को अवसर में बदलने की क्षमता ही असली सफलता की कुंजी है। राजेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। यदि आप भी किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। सफलता आपके दृढ़ संकल्प ही परिणाम होती है। धन्यवाद दोस्तों।